दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में आपको देख चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। यहाँ पे हमने निफ्टी के ऊपर बातचीत की है डिटेल में कि क्या निफ्टी जो रिवर्स हुआ था वो ब्रेकडाउन हो चुका है या फिर नहीं। टोटल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मार्केट को लेकर यहाँ पे डिस्कस किए। साथ में एक सेक्टर है जो अभी के समय काफी अच्छे मोमेंटम में है, उस सेक्टर को, उसकी कंपनीज को, स्टॉक्स को टेक्निकली भी डिस्कस किया है। अब आते हैं यूएस के मार्केट पर। देखिए, यूएस के मार्केट की सिचुएशन कुछ मिक्स है, यानी डाउ जोन्स तो 158 पॉइंट्स के साथ में नीचे है, लेकिन एस्टेक को देखें तो 290 पॉइंट्स का जंप है, यानी 1.5% की तेजी। अब ऐसे मार्केट को बोलते हैं मिक्स मार्केट, जिसमें डाउ जोन्स या तो ऊपर होगा या नीचे होगा और नेस्डेक उसके अपोजिट होगा। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यूएस स्टॉक्स मिक्स है, क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज हो चुका है। अब कितना इन्फ्लेशन आया है, कितना गैप के साथ में एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है, साथ में इंडिया का भी इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है, सब कुछ डिटेल में देखते हैं। साथ में कुछ कंपनीज है, स्टॉक्स है, आज के Q4 के रिजल्ट्स है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहले इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आता है शाम को 4 बजे, यानी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। डेटा कुछ ऐसा है कि इन्फ्लेशन है 3.16% का, एस्टिमेट थी 3.20% की, यानी एस्टिमेट से कम आया है, लेस देन एक्सपेक्टेड है, विच इज़ गुड। इन्फ्लेशन जितना सोचा था उससे कम हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसकी वजह से हो सकता है कल मार्केट अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमको देखने को मिल जाए। साथ में दोस्तों, एक और अच्छी न्यूज़ आपके सामने है, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि जेपी मॉर्गन ने बोला है कि यूएस का जो रिसेशन रिस्क है वो अब 50% से नीचे है, मतलब रिसेशन आने के जो चांसेस है वो 50% से नीचे हो चुके हैं, विच इज़ गुड। डेटा अगर अच्छा होगा, इन्फ्लेशन डेटा अच्छा होगा इंडिया का, यूएस का, तो इंडिया में भी रेट कट होगा, यूएस में भी रेट कट होगा। और रेट कट होने के बाद में आपको पता ही है क्या होता है, मार्केट में पैसे आते हैं और जो सेफ एसेट्स होती है, जैसे गोल्ड या फिर जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, एफडीज वगैरह होती है, वहाँ से पैसे निकलते हैं। और इसी वजह से आप नोट कर पा रहे हैं कि देखो, न्यूज़ प्लस माइनस आती रहती है, लेकिन मार्केट बॉटम बना के ग्रेजुअली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये प्लस माइनस न्यूज़ आती रहेगी और ऑल टाइम हाई भी हो सकता है मार्केट लगा दे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको खरीदना है, बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूज़ और जो इवेंट्स होते हैं उसके हिसाब से मार्केट और स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। साथ में दोस्तों, यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी आप देख लो, शाम को 6 बजे आया है हमारे टाइम के हिसाब से, और कितना है, 0.20% का है। एस्टिमेट थी 0.30% की, विच इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड, अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले कुछ खास कंपनीज, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनीज के नंबर्स तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जस्ट 2 कंपनीज के नंबर्स हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका लेके चल सकते हैं ताकि आप खुद से देख पाओ। बाकी और कंपनीज हम देखते हैं टेक्निकली, जिनके स्टॉक्स में अच्छे एक्शन अभी बन रहे हैं Q4 के रिजल्ट्स के आने के बाद में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स भी कंपनी के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स, इसमें आप देखोगे रेवेन्यू कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है, 7,662 करोड़ का। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्चुअल रिजल्ट कैसे है। अब देखिए दोस्तों, 7,000 समथिंग कुछ करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पे जो प्रॉफिट है 8,470 करोड़ के है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये ड्रॉप हो चुका है 51% के साथ में। अब वैसे अगर हम इसके रिजल्ट को देखें कि 51% के साथ में कंपनी का मुनाफा गिरा है, तो खराब रिजल्ट होने चाहिए, लेकिन एस्टिमेट ही कम थी इससे, क्योंकि स्टॉक भी ऊपर से काफी नीचे आ चुका है, तो नंबर्स भी खराब आने की उम्मीद है मार्केट ने की थी। तो हम बोल सकते हैं एस्टिमेट को बीट किया है, यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है कल के दिन स्टॉक के परफॉर्मेंस के अंदर। बाकी अगर हम टेक्निकली देखें इस कंपनी के स्टॉक को, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी गिरा है, मोर देन 50% के साथ में स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे आया, और ये जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था जिसको ब्रेक करने के बाद में बड़ी तेजी हुई थी, उसी को सपोर्ट इसने लिया। ठीक है, आगे चल के हम इसको देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चलेगा कि कल के दिन एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है, तो फिर ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस यहाँ पे अगला रेसिस्टेंस होगा, मेजर रेसिस्टेंस, और देखते हैं वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। बाकी नंबर्स तो एस्टिमेट से अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। लेट्स सी कि कल इसमें किस तरह से परफॉर्मेंस होता है। अगर कुछ बड़ी तेजी मंदी होती है, टेक्निकली कुछ हमको सीखने को मिलता है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देने की कोशिश करूंगा। सेकेंड कंपनी है भारती एयरटेल, और इसमें अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट आपको दिखाई देगा 6,509 करोड़ का, ये एस्टिमेट है। अब एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने है, और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको 11,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि 5x है, 5 गुना है। लेकिन अगर आप इसको एडजस्टेड पैट के अंदर देखोगे तो वो आपको दिखाई देगा 5,223 का। आई थिंक एडजस्टेड जो प्रॉफिट है उसको देखना थोड़ा सा बेटर होगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट को ज़्यादा गहराई से देखना तो मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब कोई कंपनी है
जिसका स्टॉक इस तरह की तेजी दिखा चुका है तो उसके अंदर डीप करेक्शन पेंडिंग होता है, तो ऑल टाइम हाई में वो इन्वेस्टर्स हाथ नहीं डालते हैं, नहीं तो अटकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो कल चले गिरे डीप करेक्शन की ही एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर करेगा एंट्री करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दो कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स अभी हमने देखे, और साथ में आप देख लेना बाकी जो कंपनीज है उनकी एस्टिमेट के साथ में किस तरह से रिजल्ट आए हैं। अब देखिए Q4 के रिजल्ट्स और भी कंपनीज के आए हैं जिसके स्टॉक में अच्छे एक्शंस बने हैं, टेक्निकल पैटर्न्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो DYCL डायनामिक्स केबल 20% का यूसी अपर सर्किट इसने दिखाया है। अब देखो इसमें रीज़न क्या है कंपनी के नंबर्स अच्छे आने के पीछे का। तो देखिए दोस्तों, नंबर्स अच्छे आए हैं इसके, या फिर हम बोल सकते हैं कंपनी के स्टॉक के अच्छे करने के पीछे का रीज़न क्या है, तो वो है नंबर्स। 71% के साथ में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। बहुत ही छोटी कंपनी है, पैनी कंपनी हम इसको कहेंगे, क्योंकि 13 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि बढ़ के 23 करोड़ का हो चुका है। 71% का जंप इसके स्टॉक में देखने को मिला है। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि काफ़ी बड़े स्विंग्स यहाँ पे निकलते हैं छोटी कंपनी में, और इम्पैक्ट हुआ था इसके स्टॉक के प्राइस में आरआर केबल के जो नंबर्स मार्केट ने देखे थे उसके बाद में। लेकिन अब इसके भी नंबर्स अच्छे आ गए तो स्टॉक ने और अच्छी तेजी दी है। यहाँ पे आप देखोगे रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट बनता है, यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट बनता है, ये रेसिस्टेंस बन जाता है। इसको आज के दिन इसने तोड़ दिया है। 500 रुपीज़ का स्टॉक 733% में आप लगा लो, 2-3 दिन में इतनी बड़ी तेजी इसमें मिल चुकी है। तो छोटी कंपनीज होती है, स्टॉक तेजी से चलते हैं, तेजी से गिरते भी हैं, और अभी आप देखोगे तो वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने तेजी दिखाई है, जिसको हम बोल सकते हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जो ट्रेडर लोग हैं उनकी काफ़ी अच्छी नज़र होने वाली है, क्योंकि स्टॉक ने गिरावट दिखा दी, बॉटम फॉर्म कर लिया, रिजल्ट अच्छे आ गए, ब्रेकआउट दे दिया वॉल्यूम के साथ में। तो टेक्निकली जितना, मतलब फंडामेंटली टेक्निकली जितना इन्वेस्टर देख सकता है वो सब यहाँ पे है। बाकी देखो लक के ऊपर डिपेंड करता है, और भी सारी चीज़ें होती है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आपको खरीदना है बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्निकली क्या सिचुएशन स्टॉक की बनी हुई है। इसके बाद में देखिए आरआर केबल अभी भी अच्छा कर रहा है, 3% की तेजी स्टॉक ने दिखाई है, नंबर्स अच्छे आए थे। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन मिला 1000 पे, उसके बाद में 30% और ऊपर चला गया, एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिखा दिया, और तेजी डेली बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है ब्रेकआउट का। रेसिस्टेंस अभी इसका ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं डिटेल में आपको दिखाई देगा, पहला ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, सेकंड ब्रेकआउट यहाँ पे होता है। अब देखते हैं कहाँ तक जो बायर्स इसको लेकर जाते हैं बिना प्रॉफिट बुकिंग के, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ देखने को मेजर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो तो इसमें देखने को मिली नहीं है। पॉलीकैब क्योंकि लीडर है इस सेक्टर का, पॉलीकैब में इतनी अच्छी तेजी नहीं चल रही है, लेकिन एक जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है हम अच्छी तेजी देख पाए। देखो होता क्या है, पेंट सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर ऐड हो चुका है, तो जो मार्केट लीडर है उसमें ब्रेकडाउन हो रहे हैं। बर्जर में ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला, वो साइडवेज कर रहा है। तो जो बड़ा प्लेयर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होता है, और उससे मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा जाने की संभावना बनती है। इसी वजह से जो बड़ी कंपनीज होती है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं करती है ऐसे टाइम में। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना, ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके बाद में तेजी बनी। अब ये जो लेवल था पहले एक सपोर्ट बना हुआ था, अब ये रेसिस्टेंस बन चुका है। सो देखते हैं यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉक नीचे आता है या फिर ऊपर। अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऑल टाइम हाई अगला रेसिस्टेंस इसमें होगा। नेक्स्ट कंपनी विशाल मेगा मार्ट 6.5% का जंप है। अब इसके भी Q4 के रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट थे, आउट परफॉर्म इसने किया था। रिजल्ट आए थे तब भी आउट परफॉर्म किया था, और साथ में आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर स्टॉक पहुंच चुका है 7% की तेजी के बाद में। सो टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छा गैप है इसमें, 40% का गैप है, तो वो 40% यहाँ पे कैप्चर हुआ। उसके बाद में अभी एक ब्रेकआउट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट फिर भी चलो वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं है, तो वेट एंड वॉच अभी इन्वेस्टर करेगा अच्छे वॉल्यूम्स के लिए। बाकी हाँ नंबर्स अच्छे हैं, एक्शन अभी चल रहा है, देखते हैं इस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर नहीं। GRSE गार्डन रीच 5% का जंप है। इसमें भी दोस्तों Q4 का इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिला है, और पैटर्न इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है। प्रॉफिट मोर देन डबल, 2 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हो चुके हैं। नेट रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 62% का रेवेन्यू जंप देखने को मिला है। कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड भी, वो आप देख लेना कितने रुपीस का डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है। तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन, और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पैटर्न में देखने को मिलेगा। जो आज हमने डिफेंस कंपनीज को डिस्कस किया था, काफ़ी सारी कंपनीज ने ब्रेकआउट्स दिए, उसके बाद में ऑल टाइम हाई, कुछ कंपनीज ऑल टाइम हाई से भी ऊपर है। सो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड था,
वो इसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट इसमें हुआ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। आज के दिन इसके नंबर्स अच्छे आए हैं तो वो भी तेजी बनी है। पैटर्न कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कि आगे चल के क्या होगा। बाकी हाँ, जो रिवर्सल्स है उनको अभी इन्वेस्टर्स देख रहे होंगे, क्योंकि यही टाइम होता है ऐसी कंपनीज को ढूंढने का जिसमें स्टॉक गिर चुका है, साइडवेज हो चुका है, उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा और सबसे तेज पैसे बनते हैं इन्वेस्टर्स के। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी अपडेट्स वगैरह सब कुछ देखने के लिए ये वीडियो है, आप इसको भी देख लेना। मिलता है कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।